आज हमारी गली में आ गई है नई दुल्हन और बड़े ज़ोरों शोरों के साथ उनका वेलकम हो रहा था। भाभी का वेलकम देखने के लिए देखो मेरा पूरा फुल ब्लॉग। फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। फ्रेंड्स, वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है आज मेरे साथ ही। और मम्मी मुझे सुबह 5 बजे उठा के चली गई थी। मेरा उठने का मन नहीं हो रहा था। फिर बाहर से एकदम से आवाज़ें आने लगी थी। फिर मैं उठ के बाहर गई, मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा तो भाई बाहर ये लेडीज़ों के मतलब नाच गाने हो रहे थे सुबह 5 बजे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो मम्मी बोली वो लड़के की शादी है। फिर मैं बताऊँ फ्रेंड्स, जब लड़के की शादी होती है ना तो मतलब बारात जल्दी आ जाती है। अब तो मैरिजों में शादी होती है तो इस वजह से ये सुबह सुबह ही 5 बजे खोइयाँ निकालने लग गई थी। और भाई ये लेडीज़ों की ड्रामे होती है, ये भी एक रस्म होती है जो कि अपना नाच गाना करी थी। और ये आवाज़ मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि ये आपस में गालियाँ दे करके बात कर रही थी जो कि मैं आपको नहीं सुना सकती। और ये देखो ये मतलब रस्म होती है जो कि अपनी ये मतलब कर रहे थे सब लोग मिलके आपस में, और मेरे घर के बाहर ही ये लोग कर रहे थे। फिर मैं इनका प्रोग्राम देख के मैं चली गई थी अंदर और मैंने पापा को जल्दी से ब्रश कराया। इनका प्रोग्राम देखने के चक्कर में आज मैं बहुत ही लेट हो गई थी। फिर मैंने पापा को जल्दी फ्री किया और मैं भी नहाने चली गई थी। मैं भी नहा धो के फ्री हुई, अपने पूजा पाठ से फ्री हुई। उसके बाद बैठ गई थी मैं सीधा अपना काम करने के लिए। और जब मैं काम कर रही तब देखा तो भाई बतख की आवाज़ आ रही थी आज। तो मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी बतख कितने दिनों के बाद क्यों आई है? तो मम्मी बोल रही थी वो बतख ना एक बतख के बच्चे हुए हैं, इस वजह से ये बतख कितने दिनों के बाद आई है। और जब बतख को मैंने देखा तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। फिर बतख रोटी खा पी के चल दी थी भाई अपने घर। मैं बाहर थोड़ा सा इधर उधर घूम रही थी, तब तक दरसू की आवाज़ आ गई, बुआ। मैंने कहा हाँ बेटा। तो बोली मैं कैसे लग रही हूँ? मैंने कहा आप तो बिल्कुल डॉल लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? तो बोली मैं शादी में जा रही हूँ। और भाभी का आउटफिट मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। इतनी सिंपल ड्रेस थी लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही थी, भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर उसके बाद आ रही थी भाई हमारे यहाँ पे नई दुल्हन। भैया भाभी को घर के बाहर ही खड़ा कर लिया था और मतलब जो ढोल वाले भैया थे वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वो बोलते भाई पहले हमको नेक दो। फिर भाई मौसम ने पर्स खोला और नेक निकाला। फिर ढोल वाले भैया को नेक दिया भाभी की नछावर करके। फिर कहा भाई अब साइड हो जाओ, अंदर जाने दो। तो बोलते अरे नहीं अभी और नेक दो। भाई इन लोगों को मनाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और फिर इधर मनु ना मान ही नहीं रहा था, पैसे उड़ा रहा था। तो भैया भैया को गुस्सा आ गया। भैया बोले अभी रुक जा, पैसे नाली में जा रहे, क्यों ऐसे वेस्ट कर रहा है पैसों को? तो उसके बाद फिर मौसम ने उनको खड़ा कर दिया था। तो उनका बस वही तिलक वगैरह हुआ, भाभी का वेलकम हुआ, भैया भाभी दोनों का ही वेलकम हुआ। फिर वो गेट के बाहर घोड़ी वगैरह बनती, उनकी पूजा वूजा की। उसके बाद भैया भाभी दोनों ही अंदर आ गए थे। और मैं वहां से आई देखा तो भाई बाहर लेडीजों की बातचीत चल रही थी। सभी लोग दुल्हन को देखने के बाद आपस में खड़े होकर बातचीत करने लग गए थे, शादी की बातचीत कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर खड़े हुए सब, फिर मैं अंदर चली गई खाना खा पी के। थोड़ी देर मैंने आराम किया और फिर से मैं ताई के यहाँ चली गई। और मैं आज आपको पूरे फुल प्रोग्राम दिखाऊंगी फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। लगाओ तो पढ़ो ये ले ही ना पाओ बहू ने। अब की ताई ना दियो कतई अपनी गोदी में लग रही है जगह एक और ले जी करेगा पता बिल्कुल जी भाई वो लगा भी दो दे कंकना का पीछे लड़ेगा ये सतर मतलब बे अरे बे को बिठाड़ा है ना इंजन। हां नहीं बहुत सोच रहा है ऐसा नहीं होता है, जाए करने का तो रस्में होती है। दे दो राजी बाजी तो राजी बाजी तो अच्छी है, ठीक है चलो आओ दे दो वहां पे बारी की दाने है ना है तो वो तो भरिया तो काट ना खानी सही बात है। गिल्ली और साथ को है जाओ मैं साथ में क्या कर हाथ पोछे अरे बैठ गए अरे ये बैठ जा अच्छा ही तो बैठ गो ये भैया अच्छा ये बैठ के हां चलो आके चलो बस अब हम पैसा नहीं है ले अब जल्दी दे ले पैसा आने के दिखावे एक घंटे जाके वो जाने के पड़ोस करे हां सही बात है वजन पूरा ही चल गया। चल जल्दी निकालो जल्दी पैसा बैग लेके भैया जल्दी फटाफट हटाओ नहीं देवर को भैया तुम्हारे 23 ऐसे भाभी जोरदार है भैया भैया जाता है घूमो जाता है मई घूमो जाते हैं वो हम लोगों की तो माता पे माते पे होता है भारती को माते पे तो
गिल्लियों क्या होगी ना, जो ज्यादा मरवा दे तो ही बोले नहीं साहब चलता ही है। भाई वो 500 वो 15 एक 11 देने पड़ेंगे। ये सब लोग डांस कर रहे थे। उसके बाद बीच में एक भैया आ गए थे जो कि बहुत ही अजीब तरीके से डांस कर रहे थे। उनका डांस देखकर मुझे बहुत तेज हंसी आ रही थी, पता नहीं कैसे स्टेप कर रहे थे। और भाभी भी साइड से हो गई थी थोड़ा, फिर बोले नहीं हमारे साथ डांस करो। और फ्रेंड्स मैं भाभी का पूरा डांस आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं वो आपको शॉर्ट्स वीडियो में दिखा पाऊंगी, ऐसे मतलब ब्लॉग में नहीं दिखाया मैंने। मैं शाम को 3 से 4 के बीच में मेरे शॉर्ट्स आते हैं, आप उसमें मेरे मतलब शॉर्ट्स में देखना, आप भाभी का डांस मैं डालूंगी शाम को। और उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने चाय बनाई अपने लिए और पापा के लिए, फिर मैंने और पापा ने चाय पी। और फिर वहाँ की सारी बातें मैं मम्मी को बता रही थी। मम्मी बोली कैसी वो, मैंने कहा बहुत अच्छी और खूब अच्छा डांस करती है, बहुत मस्ती कर रहे थे हम सब। और उसके बाद फिर सब मैं तो अपना पूजा पाठ करके फ्री हो गई थी। और इधर भैया खा रहे थे खाना, हम सब खाना खा के भी फ्री हो गए थे। पापा को भी खाना दे दिया था, भैया लेट आए थे तो बस भैया यहीं बैठ के आज खाना खाने लगे थे। और इधर चला था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और ये मेरी मम्मी देखो एकदम से मगन हो गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है ये सीरियल, उनका बहुत ही फेवरेट है। और उसके बाद भैया तो डेली देखते ही हो, भैया खाना खा रहे थे और अपना सीरियल भी देख रहे थे साथ में। और इधर मैं दे रही थी पापा को दवा, क्योंकि पापा खाना खा के पहले ही फ्री हो गए थे। और पापा को मैं दवा दे रही थी, पापा अपनी दवा खा रहे थे और पापा अपनी कथा देख रहे थे। पापा मुझसे कह रहे देखो मम्मी कितनी मगन हो गई है। मैंने कहा हाँ देखने दो उनको, सीरियल पता नहीं बहुत दिनों के बाद देख रही हैं। और मम्मी मतलब डेली डेली नहीं देख पाती, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के आराम से सीरियल वगैरह कुछ देखें। और उसके बाद फिर भैया खाना खा पी के चले गए थे, दवा भी दे दी थी पापा को। फिर भैया बोल रहे थे कि मुझे नमकीन दे जाओ। भैया खट्टा मीठा नमकीन लेकर आए थे, जो कि भैया और मम्मी को बहुत पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं खट्टा मीठा नमकीन। और दोनों ही लोग बहुत खाते हैं इस नमकीन को, मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर मैं एक बाउल में करके मैं भैया को दिया, भैया की चॉइस बिल्कुल ही अलग है। खाना खाने के बाद वो नमकीन खा रहे थे। उसके बाद मैं फिर मैं पापा के लिए दवा ले आई थी और खजूर भी लेकर आ गई थी। और वो फिर उसके बाद मैंने पापा को दूध दे दिया था और साथ में 2 खजूर भी दे दिए थे। पापा अपना दूध पी रहे थे। उसके बाद मैं चली गई थी समर चलाने के लिए, क्योंकि हम रात में ही टंकी को फुल कर लेते हैं, अगर नहीं करते हैं तो रात में 2 या 3 बजे के टाइम पानी खत्म हो जाता है, फिर रात को जाना पड़ता है चलाने के लिए, इसलिए हम पहले ही फुल कर लेते हैं। और जैसे ही मैं समर चलाने के लिए बाहर जा रही तो देखा तो भाई डॉगी बाहर बैठी हुई थी। और ये ना जब इसको भूख लगती है तो ये रात में ऐसे ही आके बैठ जाती है। फिर मैं इसके लिए रोटी लेकर आई अंदर से मम्मी से लेके, मैंने कहा मम्मी जल्दी से रोटी दो, वो बाहर बेचारी वेट कर रही है। फिर मैंने उसको रोटी डाली और आराम से वो रोटी खा रही थी। फिर वो भी अपनी रोटी खा पी के चली गई थी। फिर मैं समर चला के मैं चली गई थी अंदर। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं थोड़ी देर में आई समर बंद करने के लिए, तब भी मुझे यहीं पे बैठी मिली। उसके बाद हम सब सो गए थे। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।